अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्रिप्टो ट्रेडिंग में 99% ट्रेडर्स सिर्फ इस वजह से लॉस में होते हैं क्योंकि वो हर ट्रेड से प्रॉफिट बनाना चाह रहे होते हैं और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हैं या आपका अकाउंट धीरे धीरे ज़ीरो हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपने लॉसेस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने लॉसेस को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल रूल्स के साथ जो बिगनर्स और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स दोनों फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो ये कि आपने ट्रेंड को लाजमी फॉलो करना है। आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ओपन नहीं करनी। मतलब कि अगर आप किसी कॉइन में ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उस कॉइन का जो ट्रेंड है वो किस साइड पे है। अगर उस कॉइन का ट्रेंड अप साइड पे है तो आपने ट्राई करनी है कि उस कॉइन में बाइंग की ट्रेड ओपन करें, और अगर उस कॉइन का ट्रेंड डाउन साइड पे है तो आपने जो ट्रेड का सेटअप बनाना है वो शॉर्ट का होना चाहिए। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि अगर उस कॉइन का ट्रेंड वो अप साइड पे है और आप उसमें शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और जो आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं और उस स्ट्रेटजी से जो आप विन रेशो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि आपने मोस्टली सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो ट्रेंड को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड करनी है। आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो आप ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं आपने उस ट्रेड में एंट्री कहाँ पे लेनी है और उस ट्रेड में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, और जो आपने टारगेट सेट करना है वो भी उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली ही सेट करना है। और प्लान के साथ आपको ट्रेड करते हुए आपको कम से कम 1:3 के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। सपोज कि अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो वो 1% का हो रहा है, और अगर आपको उसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो वो कम से कम 3% का होना चाहिए। इस रेशो के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो अगर आपको जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं अगर वो आपको 50% भी एक्यूरेसी दे रही है तो आप एट द एंड प्रॉफिट में होंगे। सो इसलिए ट्रेड लेने से पहले आप प्रॉपर प्लान बनाएं कि मैंने इस ट्रेड में एंट्री कहाँ पे लेनी है और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होगा और मेरा जो टारगेट है वो किधर है। तो तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपने जो किसी भी ट्रेड में मार्जिन यूज़ करना है वो 1% या 2% होना चाहिए आपके वॉलेट साइज के हिसाब से। आपने ऐसा नहीं करना कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी ट्रेड है प्रॉपर विन करेगी, स्ट्रेट विन करेगी, तो आप उस ट्रेड में अपना जो पोर्टफोलियो 50% लगा दें और जो लेवरेज है वो भी मैक्सिमम यूज़ कर लें। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना और आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करनी है, वो भी 1:3% के हिसाब से। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले आपका जो लॉस है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, और इन फ्यूचर मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो आप बहुत जल्द प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल की बात करें तो वो है ओवर ट्रेडिंग। आपने ऐसा नहीं करना कि अगर आपको किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका तो आपने फ़ौरन से कोई दूसरी ट्रेड ओपन कर ली है कि जो मेरा लॉस हुआ है मैं उसको फ़ौरन से रिकवरी कर लूँ। एज ए बिगिनर जब कोई मेंबर ट्रेडिंग में इन होता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि अगर उसको किसी ट्रेड में लॉस हुआ है तो वो ट्राई यही कर रहा होता है कि मैं उसको सेम डे में रिकवर कर लूँ। तो आपने ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो अगर आपको किसी ट्रेड में अगर लॉस भी होता है, एक ट्रेड में, दो ट्रेड में अगर आपको लॉस होता है तो आपने फ़ौरन से रिवेंज ट्रेड करना नहीं स्टार्ट कर देनी। आपने ट्राई करनी है कि उसको कल वाले दिन पे ले जाएं। मतलब कि अगर आप कल वाले दिन पे लेके जाते हैं तो जो आपका माइंड होगा वो प्रॉपर फ्रेश होगा और आप जो ट्रेड ओपन करेंगे वो भी अपने प्रॉपर सेटअप के साथ करेंगे। सो अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपने ओवर ट्रेडिंग से लाजमी बचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि बिगनर्स करते हैं, इंटरमीडिएट्स करते हैं। आपने ओवर ट्रेडिंग से लाजमी बचना है। लास्ट और पांचवें इंपॉर्टेंट रूल की बात करें तो वो है इमोशंस। ट्रेडिंग में आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होता है, आपने अपने जज्बात को कंट्रोल्स में रखना होता है। आपने ऐसा नहीं करना कि अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो गया तो आप फ़ौरन से कोई दूसरी ट्रेड ओपन कर दें, या आप ये सोचें कि मुझे ये लॉस क्यों हुआ है, ये मुझे लॉस नहीं होना चाहिए था, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है, मेरा जो ट्रेड का सेटअप था वो बहुत अच्छा है, और आप फ़ौरन से दूसरी ट्रेड नहीं लेंगे कि ये मुझे लॉस हुआ है तो मैं इसको फ़ौरन से रिकवरी कर लूँ। तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होता है, आपने रिवेंज ट्रेड नहीं करनी होती। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि अगर आप अभी तक बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हैं और आपने अपना बहुत ज़्यादा कैपिटल वेस्ट कर दिया है तो आप बहुत जल्द अपना लॉस रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत जल्द प्रॉफिट में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपने उस फ्रेंड को लाजमी सेंड कीजिएगा, उस फ्रेंड को लाजमी शेयर कीजिएगा जो अभी तक बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हैं। सो मज़ीद क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमें फॉलो लाजमी कीजिए। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।